Next example. Find the coefficient of three consecutive terms 1 plus x whole to the power n plus 5 are in the ratio 5 is to 10 is to 14. Then find the value of n. Find the value of क्या करना है n. So देखो इसको simple. Find the coefficient of three consecutive terms 1 plus x whole to the power n plus 5 are in the ratio this one. Then find the value of क्या बोला है n. n क्या है यहाँ पे यहाँ से निकालेंगे. देखो देखो expansion 1 plus x whole to the power n equal to n plus 5. तो थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ck प्लस वन ck प्लस टू थ्री कंसेक्यूटिव यहाँ पे थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स बोला है ना 5:10:15 देखो ck क्या है n k ck प्लस वन क्या है n k प्लस वन ऐसे n k प्लस वन ck प्लस टू n k प्लस टू मतलब n ck प्लस वन n c ना मतलब दिस इज n k मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बाइनोमियल n k so n c k सही है कॉम्बिनेशन फॉर्मूला के हिसाब से so we are given that these coefficients are in the ratio 5 is to 10 is to 14 मतलब ck is to ck plus 1 is to ck plus 2 5 is to 10 is to 14 this ratio मतलब ck plus 1 divided by ck 10 by 5 मतलब 2 so ck plus 2 होगा ck plus 1 that is 14 by 10 मतलब 7 by 5 so we use the general formula for the ratio of consecutive binomial देखो ck plus 1 मतलब n r plus 1 एन आर तो जैसे यहाँ पे एन के तो यहाँ पे एन आर एन सो एन माइनस आर आर प्लस वन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन के प्लस वन एन के दैट इज एन माइनस के प्लस वन ये फॉर्मूला के हिसाब से सही है सो एन माइनस के प्लस वन इक्वल टू टू तो एन माइनस के इक्वल टू टू इंटू के प्लस वन मतलब एन इक्वल टू तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो एन इक्वल टू क्या आ गया थ्री के प्लस टू इसको लेके इक्वेशन नंबर टू अप्लाइंग दिस फॉर्मूला टू द सेकंड रेशियो से देखो सेकंड रेशियो से यहाँ पे के प्लस टू तो यहाँ पे एन के प्लस टू के प्लस वन तो ये हो जाएगा यहाँ पे के प्लस टू है तो के प्लस वन आएगा के प्लस वन के प्लस टू तो ये 7/5 सिंप्लीफाई करो इसको तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया इसको सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई देकर सिंप्लीफाई किया वन साइड लिखेंगे तो 5n माइनस 12 के इक्वल टू 19 दिस इज इक्वेशन 2 दिस इज इक्वेशन 1 एम वन क्या आ गया n इक्वल टू 3k+2 अभी n इक्वल टू 3k+2 इसमें पुट करो अभी देखो यहाँ पे लिखा है 1 और 2 लिखा सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 ये 1 है n की जगह इसमें पुट करो k निकल जाएगा देखो यहाँ पे देखो 3k+2 माइनस 12 के इक्वल टू 19 मतलब k क्या आ गया यहाँ पे k इक्वल टू 3 आ गया 3k मतलब यहाँ पे 3k इक्वल टू 9 तो k इक्वल टू 3 आ गया नाउ सब्सटीट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ k बैक इनटू इक्वेशन 1 तो n इक्वल टू क्या आ गया 11 सही है n की वैल्यू क्या आ गई 11 यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था n इक्वल टू 11 n इक्वल टू 9 प्लस 11 यहाँ पे भी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था so the power of the binomial expansion is n equal to 11 the coefficients correspond to 11 3 11 4 11 5 so let's verify 11 3 मतलब 11 into 5 into 3 मतलब 165 11 4 मतलब 11 into 10 into 3 मतलब इसको सिंप्लीफाई किया 330 आया 11 5 ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मतलब कौन सा 11 3 कैसे निकाला 11 3 so this is 11 factorial upon 3 factorial 11 minus 3 factorial मतलब दिस इज 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 11 माइनस 3 कितना 8 फैक्टोरियल तो इसको लिख सकते हैं अपन 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद इसका क्या आएगा 165 मतलब इसका आएगा 165 है ना क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 3 और ये 3 कैंसिल और ये 2 ये 5 सो 11 इंटू 5 इंटू 3 165 सिमिलरली पूरे निकला बाकी पूरे उसके तो ये क्या हो गया 165 ये हो गया ना ck प्लस वन ck प्लस टू 165 is to 330 is to 462 सो ये सो डिवाइडिंग बाय 165 तो 1 is to 2 is to 462 by 165 मतलब ये आ गया 14/5 सो मल्टीप्लाइंग बाय 5 करेंगे तो 5 is to 10 is to 14 so which matches the given ratio the problem asks for the value of small n तो कैपिटल n क्या है n plus 5 और कैपिटल n क्या निकाला अपन ने 11 तो n plus 5 equal to 11 मतलब स्मॉल n क्या आ गया 11 minus 5 मतलब n equal to 6 so ये ऐसे आना चाहिए n equal to 6 देखो ये n equal to क्या आ गया 6 नेक्स्ट